अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के लास्ट टॉपिक को जो है वो कवर करेंगे और देखेंगे कि उनमें कौन कौन से जो हैं वो टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ कंप्यूटर्स आर यूज्ड। कंप्यूटर्स जो हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो कंप्यूटर्स का किस तरह से यूज़ किया जाता है। मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की तरफ से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर ना सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि उनके साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम क्विजेस और कंप्लीट नोट्स भी हमारी वेबसाइट www.vtuitions.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप होकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने आज के चैप्टर नंबर 4 के लास्ट टॉपिक की तरफ। ओके, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन एंड द यूजेस ऑफ कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 4 में लेक्चर नंबर 2, हाउ कंप्यूटर्स आर यूज्ड। आर्ट में कैसे यूज किया जाता है, एनर्जी, बिजनेस एंड ई कॉमर्स में, मनी में, एग्रीकल्चर में, गवर्नमेंट साइड पे, ट्रेनिंग में, हेल्थ एंड मेडिसिन में और रोबोटिक्स में जो है वो कंप्यूटर्स का किस तरह से यूज होता है। ओके, तो हमारे पास नंबर 1 पर अगर आप देखें तो हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर्स हैव सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड द फील्ड ऑफ आर्ट, रेवोल्यूशनाइजिंग द वे आर्टिस्ट क्रिएट, मैनिपुलेट एंड शोकेस देयर वर्क। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखें, आर्ट की अगर हम बात करते हैं ना तो आर्ट में भी जो है वो कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा इनकलाब लेके आया है। बहुत ज्यादा कंप्यूटर का जो है वो वहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आर्टिस्ट होते हैं वो कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं क्रिएट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और अपने वर्क को शोकेस करने के लिए। ठीक है, अब जो है वो कुछ ऐसे तरीके होते हैं कंप्यूटर्स के जो कि आर्ट के तौर पर यूज किए जाते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिजिटल आर्ट क्रिएशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये जो आप के पास ये इमेज नजर आ रही है, डिजिटल आर्ट क्रिएटिंग कहलाती है। एक ऐसा पेन टैबलेट जिसमें आप जो है वो पेन की मदद से जो है वो ड्राइंग्स कर रहे होते हैं और आर्ट की क्रिएशंस कर रहे होते हैं। तो वहां पर भी जो है वो कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। इसी तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग है। ग्राफिक डिजाइनिंग में आपके पास एडोबी फोटोशॉप है, एडोबी इलस्ट्रेटर है। लोगो की आपने डिजाइनिंग करनी है, पैनाफ्लेक्स आपने डिजाइन करने हैं, पम्पलेट आपने जो है वो पम्पलेट आपने डिजाइन करने हैं। इसी तरह से कोई पोस्टर आपने डिजाइन करना है, कोई वेडिंग कार्ड आपने डिजाइन करना है, तो वो तमाम जो है वो इन्हीं ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर की मदद से ही बनाए जा रहे होते हैं। इसी तरह से हमारे पास फिर आ जाती है 3 मॉडलिंग एंड एनिमेशन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें देखें 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन के अंदर आपको जो है वो यहाँ पर अ, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी मदद से आप, जैसे कि कोई आपने गेम्स बनाने हैं या कोई एनिमेशन मूवीज बनानी है, तो उन एनिमेशन मूवीज में जो कैरेक्टर्स लिए जाते हैं उनकी जो एनिमेशंस की जाती है वो भी कंप्यूटर्स की मदद से की जाती है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन सॉफ्टवेयर की मदद से जो है वो आप इस तरह की 3D एनिमेशंस करके उनको फिर गेमिंग पर या वीडियो एनिमेशंस पर जो है वो अपलोड करके उनको डिजाइन किया जा रहा होता है। इसी तरह से फोटो एडिटिंग एंड मैनिपुलेशन। इसी तरह यहाँ पर अगर आपको कोई फोटो है उसकी एडिटिंग करनी है, उसको क्रॉप करना है, उसको जो है आपने रीटच करवाना है, तो ये तमाम जो हैं वो आपको इसी आर्ट की कैटेगरी में कंप्यूटर्स में देखने को मिल जाते हैं। ओके, नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है एनर्जी। अगर एनर्जी में बात करें तो देखें कि कंप्यूटर्स का जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी सेक्टर साइड पर, जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर भी इनका यूज़ किया जाता है। इन तमाम बड़े-बड़े जो एनर्जी सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर कंप्यूटर की मदद से ही इन तमाम जो हैं वो बिजली को लेकर जो है वो
रन करवाया जाता है। तमाम ये काम जो है वो कंप्यूटर्स की मदद से ही परफ़ॉर्म हो रहे होते हैं। इसी तरह से स्मार्ट मीटरिंग आ जाता है। अब ये अगर आप देखें तो ये इसमें क्या होता है कि ये भी एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो उसकी मेज़रमेंट कर रहा होता है। अब ये स्मार्ट मीटरिंग में क्या होता है कि इसमें जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं मीटर्स, उसमें क्या होता है कि पहले आप बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, देन उसके बाद जो है वो फिर आपके पास मंथ के एंड में इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है, ठीक है? और मंथ के एंड में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो नोट करके लेके जाया जाता है। जो भी उसके यूनिट्स होते हैं उसके मुताबिक आपका जो है वो बिल आ जाता है। लेकिन स्मार्ट मीटरिंग में क्या होता है कि इसमें पहले आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, बाद में जो है वो बिजली का यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें आपके पास सेंसर्स लगे होते हैं, कैमरास लगे होते हैं, वाई-फाई सिस्टम्स लगे होते हैं, ऐप के ज़रिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं, कितना जो है वो आपने जो है वो यूनिट्स को कंज़्यूम किया है। कैमरास का इसमें यूज़ किया जाता है, कैमरा का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि अगर आपके इन स्मार्ट मीटर के साथ कोई छेड़खानी करता है या कोई ऐसा काम करता है जिसकी वजह से आपके यूनिट ज़्यादा कंज़्यूम हो रहे हों, तो वो जो है उस कैमराज़ की मदद से उनकी पिक्स जो हैं वो ली जा सकती हैं, उनको स्टोर किया जा सकता है। इसी तरह से वाई-फाई सिस्टम्स इसमें दिए जाते हैं ताकि जो है उनके मुताबिक ही उनको आप अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से भी एक्सेस करवा सकें। तो इस तरह भी जो है वो कंप्यूटर्स का एनर्जी सेक्टर्स में स्मार्ट मीटरिंग में भी जो है वो यूज़ होता है। देन हमारे पास आ जाता है बिज़नेस एंड ई-कॉमर्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखें बिज़नेस एंड ई-कॉमर्स की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे अगर आप देख रहे होंगे मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन। मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन से मतलब क्या है कि अगर कोई बिज़नेस है या ई-कॉमर्स साइट है, तो वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि इन्वेंटरी आप यहाँ पर देखें अगर, तो ये एक इमेज ली गई है जिसमें बताया गया है कि इन्वेंटरी रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, जनवरी का सेल्स का, परचेज़ का क्या-क्या चीज़ें सेल्स हुई हैं, बैलेंस कितना है, आइटम कौन से सोल्ड हुए हैं, आइटम कौन से परचेज़ हुए हैं, रिमेनिंग बैलेंस कितना है, तमाम जो है वो आपका इन्वेंटरी रिकॉर्ड भी जो है वो कंप्यूटर्स की मदद से ही परफ़ॉर्म किए जाते हैं। देन हमारे पास आ जाता है कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस की अगर बात की जाए, तो इसमें देखें इसमें भी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे आप लाइव जो है वो कॉल्स कर सकते हैं, लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर भी हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमारे पास ऑनलाइन सेल्स एंड ट्रांज़ैक्शन आ जाती है। अब यहाँ पे आज जैसे आपने देखा होगा अमेज़न है, ठीक है? अमेज़न के अलावा आप जो हैं वो अली बाबा के नाम से हैं या इस तरह की जो और साइट्स हैं दराज़ जो है वो साइट है, वहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल्स कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज़िंग कर सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन भी कर सकते हैं। तो ये तमाम काम भी जो हैं वो कंप्यूटर्स की मदद से ही परफ़ॉर्म हो रहे होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है मनी। अब यहाँ पे देखिए मनी में अगर बात की जाए तो ऑनलाइन बैंकिंग आपको सबसे पहले देखने को मिल जाती है। ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है कि ऑनलाइन आप जो हैं वो रुपीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर मोबाइल्स की मदद से, कंप्यूटर्स की मदद से जो है वो ट्रांज़ैक्शन जो है वो उसकी कर रहे होते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र आपको मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र में क्या होता है कि आप एक सिस्टम से एक मोबाइल से किसी दूसरे मोबाइल पर जो है वो रुपीज़ ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र कहलाती है। इसमें आपको जो है वो बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई चेक फ़िल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ़ आप ऐप की मदद से जो है वो एक ऐप से किसी दूसरी ऐप पर जो है वो अपने रुपीज़ को जो है वो उसकी ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, उसको सेंड कर सकते हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर साइट पर जो है वो कंप्यूटर का भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि फार्म मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें क्या होता है कि आपको पूरी एक जो फार्म की जो मैनेजमेंट होती है वो देखने को मिल जाती है कि उसकी ज़राअतकाशी किस तरह की जा रही है, ठीक है? तमाम आपको जो है उसको किस तरह से बेहतर तरीके से बनाया जाता है, वो तमाम सिस्टम्स आपको कंप्यूटर्स में ही देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह से लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट आपको देखने को मिल जाती है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई एनिमल है, उससे रिलेटेड उसकी हेल्थ कैसी है,
उससे अगर कोई बीमारी हो रही है तो कौन सी बीमारी है, उसका इलाज किस तरीकों से किया जा सकता है, वो तमाम भी जो है वो आपको कंप्यूटर्स की मदद से ही देखने को मिल जाते हैं। देन उसके बाद आ जाता है एग्रीकल्चरल रोबोटिक्स। इसमें क्या होता है कि कुछ रोबोट्स की मदद से जो है वो हम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर जो हैं, या कुछ ऐसे रोबोट्स के अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग्स हमने एम्बेड की होती हैं जो कि एग्रीकल्चर साइट पर उनका यूज़ किया जाता है सनअतकारी के लिए। और इसी तरह से गवर्नमेंट साइड की अगर बात की जाए तो जैसे कि डेटा को आपने मैनेज करना है, तो गवर्नमेंट साइड पर भी डेटा की मैनेजमेंट करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करवाने के लिए गवर्नमेंट में जो है वो कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप नादरा साइट को ले सकते हैं, ठीक है? नादरा में जो भी रिकॉर्ड होता है वो एक डेटा मैनेजमेंट के तौर पर यूज़ हो रहा होता है। ई गवर्नमेंट सर्विसेज़ आपको देखने को मिल जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो अपना ऑनलाइन जो है वो लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, ऑनलाइन कोई टैक्स पे करना चाहते हैं, तो वो भी आप जो है वो ई गवर्नमेंट सर्विसेज़ की मदद से, कंप्यूटर्स की मदद से ही प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज़ आपको देखने को मिल जाती हैं गवर्नमेंट साइट पर। अगर आपको कोई नॉलेज बेस इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, तो वो भी गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। देन हमारे पास आ जाती है यहाँ पर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की अगर बात करें तो नंबर 1 पर हमारे पास यहाँ पर है ई-लर्निंग। ई-लर्निंग में अगर आप यहाँ पर देखें तो आप इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग्स यानी कि इनकी मदद से जो है वो डिफरेंट टाइप्स की स्किल्स को जो है वो सीख सकते हैं और उनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी तमाम जो हैं वो कंप्यूटर्स की मदद से ही परफ़ॉर्म हो रहे होते हैं। नंबर 2 पे है सिमुलेशंस इन वर्चुअल यू रियलिटी। इसमें क्या होता है कि आप अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो इमेज नज़र आ रही है, इसमें एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट की जाती है, यानी कि ऐसी एनवायरनमेंट जो कि हकीकत में तो नहीं होती, लेकिन आपको उस जगह पर अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो उस जगह की जो फीलिंग्स हैं वो आपको दे रही होती हैं, तो वो भी जो है वो कंप्यूटर्स की मदद से ही प्रोवाइड की जाती हैं। सिमुलेशंस यानी कि अगर आपने कोई ऐसी ट्रेनिंग आप कर रहे हैं जैसे कि एयरप्लेन का आपने यूज़ करना है, एयरप्लेन के अलावा कोई फ्लाइट मोड का आप यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से जो है वो एयरप्लेन्स को यूज़ किया जाता है, उनकी किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो भी इन वर्चुअल रियलिटी की मदद से ही, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स की मदद से ही कंप्यूटर्स पर परफ़ॉर्म की जा रही होती हैं। देन हमारे पास आ जाता है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको बहुत सारे फोरम्स देखने को मिल जाते हैं, डिस्कशंस देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके उनके सॉल्यूशंस ले सकते हैं। अब वो चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो फिर आपकी कोई और टॉपिक से रिलेटेड हो, तो वो तमाम भी जो है वो इन्हीं ट्रेनिंग्स में जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। स्किल डेवलपमेंट हो जाती है, यहाँ पर आपको कंप्यूटर्स की मदद से ही डिफरेंट टाइप्स की स्किल्स सीखने को मिलती हैं। रिमोट ट्रेनिंग कर सकते हैं। रिमोट ट्रेनिंग से मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको उस जिस जगह पे ट्रेनिंग दी जा रही है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप घर बैठे ही जो है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी जो हैं वो ले सकते हैं। तो इसलिए भी ट्रेनिंग साइट पर कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, देन हमारे पास आ जाता है अगर मेडिकल साइड पे हम बात करते हैं तो हेल्थ एंड मेडिसिन में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स रखा जाता है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं जिनकी मदद से आप इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ को जो है वो रिकॉर्ड्स करवा सकते हैं। उसमें ये देख सकते हैं कि कौन-सी डिसीज़ हो रही हैं, उसका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है। वो तमाम आपको कंप्यूटर्स की मदद से ही देखने को मिलते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है मेडिकल इमेजिन एंड डायग्नोस्टिक। इसमें क्या होता है कि अगर आप देखें कि जिस तरह हम यहाँ पर एक्स-रे आपको देखने को मिल रहे हैं, अल्ट्रासाउंड आपको देखने को मिल रहे होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं मेडिकल इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक। इसमें क्या होता है कि इन एक्स-रे की मदद से, अल्ट्रासाउंड की मदद से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं आपकी बॉडी में, उनको जो है बहुत ही क्लियर वे में जो है वो देखा जा सकता है। तो ये भी तमाम आपकी जो डायग्नोस्टिक हो रही होती है कंप्यूटर्स की मदद से ही परफॉर्म की जाती हैं। देन हमारे पास नंबर 3 पे है टेलीमेडिसिन एंड रिमोट मॉनिटरिंग। इसमें क्या होता है कि टेलीमेडिसिन में क्या है कि जैसे कि आप फिजिकल
जाके कहीं किसी डॉक्टर को चेकअप करवा रहे होते हैं। टेलीमेडिसिन में क्या है कि आप दूर, टेली का मतलब होता है दूर से प्रोसेस करना। तो टेलीमेडिसिन से मतलब यहाँ पे ये है कि आप ऑनलाइन जो है वो अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से जो है वो अपना चेकअप करवाते हैं और उसी के मुताबिक जो है वो आप मेडिसिन्स ले रहे होते हैं। तो वो जो है वो टेलीमेडिसिन्स में आ जाती हैं। तो वो भी हम कंप्यूटर की मदद से ही परफॉर्म करते हैं। देन हमारे पास है मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर आप कंप्यूटर्स की मदद से ही ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अ, अपनी मेडिकल एजुकेशन जो है वो ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो वो भी आपको कंप्यूटर्स की मदद से ही देखने को मिलती हैं। देन हमारे पास आ जाता है रोबोटिक्स। नंबर 1 पर है रोबोट कंट्रोल। इसमें क्या है कि जो एक रोबोट को बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, उसको कंट्रोल भी जो है वो कंप्यूटर्स की ही मदद से किया जाता है। उनमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है, ऐसी प्रोग्रामिंग्स की जाती है, ऐसे हार्डवेयर्स का यूज़ किया जाता है जो कि कंप्यूटर्स की मदद से ही रन हो रहे होते हैं। नंबर 2, मोशन प्लानिंग एंड पाथ फाइंडिंग। अब इसमें क्या है कि अगर एक रोबोट है, उसको अगर कोई चीज़ को फाइंड करना है, उसको पिक करना है, तो वहाँ पर क्या होगा कि मोशन प्लानिंग और पाथ फाइंडिंग प्रोसेस को जो है वो इसमें इन्वॉल्व किया जाता है रोबोट्स के अंदर। तो वो तमाम प्रोसेस भी जो है वो आपको कंप्यूटर्स की मदद से ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद है ह्यूमन रोबोट इंटरएक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि एक ह्यूमन रोबोट इंटरएक्शन से मतलब ये है, मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे रोबोट्स आपने बनाए हैं जो कि आपकी वॉइस को एक्सेस कर रहे होते हैं, आपकी वॉइस को नोट करके जो हैं वो उनके आंसर्स दे रहे होते हैं, आपसे इंटरएक्शन कर रहे होते हैं। तो वो भी जो है वो कंप्यूटर्स की मदद से ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक, जिसमें हमने कवर किया कि कंप्यूटर्स का जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह से जो है वो यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के साथ जो है वो न्यू वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।